लाचार बुढ़िया की कहानी। गांव के एक कोने में टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाली बुढ़िया को सभी अम्मा कहते थे। किसी को उनका असली नाम याद नहीं था। उनकी उम्र 80 के पार हो चुकी थी, आंखों में धुंधलापन था और शरीर इतना कमजोर था कि लाठी के सहारे ही चल पाती थी। फिर भी अम्मा के चेहरे पर एक अनोखी चमक थी जो उनके संघर्षों और अनुभवों की कहानी बयां करती थी। अम्मा का जीवन कभी ऐसा नहीं था। एक समय था जब उनका घर खुशियों से भरा हुआ था। उनके 3 बेटे और एक बेटी थी। अम्मा ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों को बड़ा करने में लगा दी। दिन रात मेहनत करके पति के साथ खेतों में काम करती ताकि बच्चों को अच्छी परवरिश मिल सके। समय बीतता गया और बच्चे बड़े हो गए। बेटों की शादियां हुई और वे अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। बेटी ससुराल चली गई और अम्मा के पति का देहांत हो गया। अम्मा को उम्मीद थी कि बुढ़ापे में उनके बच्चे उनका सहारा बनेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बड़े बेटे ने शहर जाकर काम करने का फैसला किया और अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर चला गया। उसने वादा किया था कि वह अम्मा को अपने साथ ले जाएगा, लेकिन वह वादा कभी पूरा नहीं हुआ। मंझला बेटा भी किसी बहाने से अलग हो गया। छोटा बेटा, जो अम्मा का सबसे दुलारा था, नौकरी के सिलसिले में विदेश चला गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। अब अम्मा बिल्कुल अकेली थी। उनकी झोपड़ी खस्ताहाल थी। बारिश में छत से पानी टपकता और सर्दियों में ठंड से बचने के लिए उनके पास सिर्फ एक पुरानी रजाई थी। खाने के लिए वे गांव वालों की मदद पर निर्भर थीं। कभी कभी पड़ोस की महिलाएं उन्हें खाना दे देती, तो कभी गांव के बच्चे उन्हें अपने खेल के बचे हुए फल दे जाते। एक दिन गांव में एक युवा पत्रकार आया जो गांव की जिंदगी पर एक लेख लिखने आया था। उसने अम्मा की झोपड़ी देखी और उनसे बात करने का मन बनाया। अम्मा ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई। उनकी बातों में शिकायत नहीं थी, बल्कि एक अद्भुत शांति थी। बेटा, अम्मा ने कहा, जिंदगी में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं। मैंने बच्चों को अपने हिस्से की खुशियां दी। अब जो भी मेरे पास है उसी में खुश हूं। पत्रकार उनकी कहानी सुनकर भावुक हो गया। उसने सोचा कि अम्मा की कहानी को दुनिया तक पहुंचाना चाहिए। उसने अम्मा की तस्वीरें खींची और उनकी संघर्ष भरी जिंदगी पर एक लेख लिखा। कुछ हफ्तों बाद अम्मा की कहानी अखबार में छपी। कहानी पढ़कर कई लोग उनसे मिलने आए। कोई खाने का सामान लाया तो कोई कपड़े। कुछ लोगों ने अम्मा की झोपड़ी ठीक करने में मदद की। सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब अम्मा के बच्चे उनकी खबर पढ़कर गांव लौटे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। बड़े बेटे ने रोते हुए अम्मा से माफी मांगी और कहा, अम्मा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम आपको यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकते थे। अम्मा ने अपने बच्चों को माफ कर दिया। हालांकि उनकी तकलीफें आसान नहीं थीं, लेकिन अपने परिवार को वापस पाकर उनका दिल भर आया। उनके बच्चे अब उनके साथ ज्यादा समय बिताने लगे। गांव वालों ने भी उनके जीवन में नई रोशनी लाने में मदद की। इस तरह अम्मा की कहानी एक प्रेरणा बन गई। वह दिखाती है कि इंसान कितना भी लाचार क्यों न हो, उसकी उम्मीद और सहनशीलता उसे मुश्किल हालात से बाहर निकाल सकती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये कहानी त्याग, संघर्ष और मानवीय रिश्तों की गहराई को उजागर करती है। क्या आपको इस पर और विस्तार चाहिए?